हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटेस्टिक वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। जो मैंने आगे एक वीडियो बनाया था उसी का ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 2 में मैं आपको पूरा ब्रीफ करने वाला हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पूरा नॉलेज आज इस वीडियो में हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो देखा था वो भी मैं इस वीडियो में आपको ब्रीफ कर दूंगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से वो देख सकते हो। पर उसमें मैंने बेसिक दिखाया था जैसे कि बेसिक क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटेजी दिखाने वाला हूँ कि हम लोग कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, ठीक है। और कौन सी स्ट्रेटेजी के ऊपर हम अपना जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको पहले तो ब्रीफ कर देता हूँ कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। तो लास्ट वीडियो में बेसिक मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही बताया था। जैसे कि सपोर्ट क्या होता है, तो जब भी मार्केट बार बार एक लेवल का टच करता है तो उसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। सपोर्ट क्या है, उसके बाद है फिर रेजिस्टेंस क्या है। उसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर ब्रीफ करूँ तो बेसिक नॉलेज मैंने पूरा दिया था आपको, जैसे कि उसको कैसे यूज़ करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो वो जो मैंने आगे वाले वीडियो में मैंने आपको वो पूरा ब्रीफ कर दिया था। जैसे कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ कैसे कर सकते हैं, मार्केट बाउंस होता है तो बाउंस रेट कैसे कर सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ भी कर देता हूँ कि चलिए समझते हैं कि ये एक मैंने सपोर्ट बनाया है। चलिए मैंने एक यहाँ पे सपोर्ट बना दिया है, मार्केट बार बार इसी लेवल को टच कर रहा है तो इट्स एन वन टाइप ऑफ सपोर्ट, हम लोग इसको सपोर्ट समझ लेते हैं, ठीक है। अभी मार्केट बाउंस होता है तो मार्केट किस तरह से बाउंस होगा, तो ये जो सपोर्ट है यहाँ से बाउंस होगा। मार्केट एक बार बाउंस हुआ, दो बार बाउंस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपनी एंट्री बना सकते हैं। ये हमारा एंट्री हो गया और हम लोग स्टॉप लॉस उसके नीचे लगा सकते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया और जो प्रीवियस स्विंग है वो हमारा टारगेट हो गया। इस तरह से हम लोग एंट्री और स्टॉप लॉस बना सकते हैं इसमें। जब भी मार्केट बाउंस होता है जो अगला रेजिस्टेंस होता है वो हमारा टारगेट होता है। इस तरह से हम लोग वो टारगेट बना सकते हैं। चलिए अभी मार्केट ब्रेकआउट ट्रेड हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो मार्केट जो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है उसको हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है और यहाँ पे एक सपोर्ट था। तो मार्केट जब भी इस ऐसे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। अभी रिटेस्ट ट्रेड किसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे रिटेस्ट ट्रेड लिखा हुआ है तो वो भी हम लोग एक बार समझते हैं कि मार्केट जब भी ब्रेकआउट करता है, थोड़ा सा अपसाइड में जाता है, मार्केट उसी रेजिस्टेंस को टच करने के लिए आता है और उसके बाद बाउंस होता है तो हम लोग इसको रिटेस्ट ट्रेड बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग रिटेस्ट ट्रेड बोल सकते हैं और ये सिंपल है। ब्रेकआउट के बाद अगर मान लो कि प्राइस वापस उसी लेवल पे आए तो उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। इट्स एन थियरी, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल भी एक समझते हैं कि 120 के रेजिस्टेंस को मतलब 120 का रेजिस्टेंस है उसको तोड़कर ऊपर जाता है मार्केट, ठीक है। फिर वापस 120 तक गिरता है तो उसको हम लोग वो जो सपोर्ट है सपोर्ट के रूप में टेस्ट करता है तो फिर बाउंस करके ऊपर चला जाता है, उसको यही रिटेस्ट सेटअप होता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा विजुअल बता देता हूँ, थोड़ा चार्ट पे भी बता देता हूँ तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो ये 120 का लेवल है, सिंपल जो मैंने बताया है वही है, उसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो है 120 का लेवल है जो मैंने एग्जांपल में बताया है, 120 का लेवल है। तो मार्केट यहाँ से 100 से आ रहा है, ये 100 का लेवल है और ये लेवल से मार्केट मूव करके आ रहा है। 120 का लेवल मार्केट ने ब्रेक कर लिया है, अच्छा खासा ब्रेक किया है। वापस 120 पे सपोर्ट लेने के लिए आ रहा है मार्केट और ये जो सपोर्ट है यहीं से वापस बाउंस हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो रिटेस्ट सेटअप था इसको रिटेस्ट सेटअप बोल सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको चार्ट पर भी दिखा दिया। चलिए मैं चार्ट पर भी अगर आपको देखना है तो चार्ट पर भी दिखा देता हूँ तो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। कहीं ना कहीं तो ये सेटअप हमें मिल ही जाएगा और ये सेटअप बहुत अच्छा होता है। रिटेस्ट ट्रेड बहुत सारे लोग करते हैं जब भी मार्केट रिटेस्ट करने के लिए। देखो यहीं पे मिल गया मुझे। ये प्रॉपर नहीं है पर आपको समझने के लिए काफ़ी है, ठीक है। मार्केट ने ये जो लेवल है इसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया है प्रॉपर, उसके बाद उसी लेवल पर रिटेस्ट करने के लिए आया और उसके बाद कितना अच्छा बाउंस हुआ है। देखो आप क्लियर कट दिख सकते हो कि मार्केट बहुत अच्छा बाउंस हुआ है इसी लेवल से। तो यहाँ अगर आपको ट्रेड करना है तो कर सकते हो। मार्केट को हमें सिर्फ रिटेस्ट ही चाहिए तो ऐसे रिटेस्ट ट्रेड आप आराम से
कर सकते हो और बहुत अच्छे अच्छे रिटेस्ट ट्रेड इसमें मिलते हैं अगर आप रिटेस्ट प्रॉपर सेटअप को अगर फॉलो करेंगे तो। ठीक है, अभी फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्या है, तो रियल चार्ट एग्जांपल में मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जैसे कि 1 आवर और 4 आवर चार्ट का चार्ट को ओपन करना है निफ्टी बैंक निफ्टी में, और उसमें पहले तो 1 आवर चार्ट ओपन करो, उसके बाद 4 आवर चार्ट ओपन करो, दोनों चार्ट को कंपेयर करो पहले। ठीक है, तो 4 आवर में हमें लेवल बनाना है, जैसे कि सपोर्ट बनाना है स्विंग को टच करके। ठीक है, मतलब पिछले 20-30 कैंडल को हमें देखना है और उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का स्विंग देखना है। पहले तो स्विंग आइडेंटिफाई करना है, उसके ऊपर लेवल बनाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन से लेवल्स बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो कि आपको समझ में आ जाए, चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। पहले तो मुझे 1 आवर करना है, 1 आवर मैंने 1 आवर का कर लिया। ठीक है, अभी इसमें पिछला स्विंग कौन सा है तो वो हम लोग देखते हैं। पहले तो मैं वो ब्रीफ करता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया है और मुझे पिछला ये एक स्विंग दिख रहा है, ये एक स्विंग दिख रहा है और ये एक स्विंग दिख रहा है, तो हम मुझे 3 स्विंग दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक पहले तो सपोर्ट बना दूंगा। ठीक है, मतलब एक बार मार्केट ने टच किया है, 2 बार और 3 बार मार्केट टच कर चुका है। ठीक है, इसको हम लोग स्विंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये स्विंग हमें मिल गया, सपोर्ट तो हमें मिल गया। अभी हम लोग देखते हैं कि अप साइड का क्या है लेवल। तो अप साइड में मुझे ये दिख रहा है, बार बार मार्केट इसी लेवल को टच कर रहा है। एक बार टच किया, 2 बार टच किया, तो पहले तो हमें प्रीवियस स्विंग और स्विंग लो बना लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें आना है 15 मिनट में। चलिए हम लोग 15 मिनट में आ जाते हैं। 15 मिनट में मुझे कहाँ पे मिलेगा, तो ये 2 लेवल तो हमें मिल गए। उसके बाद हमें ढूंढना है कि यहाँ पे डाउन साइड में कौन सा है। तो डाउन साइड में मुझे ये एक लेवल दिख रहा है और अप साइड में मुझे कौन सा मिल रहा है, तो ये एक लेवल मुझे मिल रहा है। अगर ये आपको नहीं बनाना है तो आप यहाँ से एक ये लेवल भी बना सकते हो। देखो यहाँ पे भी एक लेवल मुझे दिख रहा है। तो इस तरह से आपको स्विंग को बनाना है। एक बार स्विंग लिया और दूसरी बार स्विंग लिया और उसको ब्रेकआउट किया। ठीक है, उसके बाद मार्केट साइडवेज घूम रहा है। तो इस तरह से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हो। देखो मैंने कितना सिंपली चार्ट को रेडी कर दिया। अभी आप ट्रेड करने के लिए रेडी हो, आप यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इस तरह से आप रियल लाइफ चार्ट को एग्जाम्पल मैंने जो दिखाया उसी तरह आप अपना अगर आपको ट्रेड करना है तो कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अभी हम लोग देखते हैं, चलिए मैं एग्जाम्पल भी आपको एक दे देता हूँ कि ट्रेडिंग लॉक मतलब हिस्ट्री का एग्जाम्पल। मान लो कि 5th मई को शॉक हुआ, 100 के सपोर्ट से बाउंस हुआ। ये ध्यान से समझना, ये जो एग्जाम्पल है ना बहुत अच्छा है। ये पूरे वीडियो का मतलब जो मेन पॉइंट यही है। देखो यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट बनाया है और ये सपोर्ट का जो ये है मतलब प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, यहाँ पे 100 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है। ठीक है, 100 रुपीज़ का प्राइस है इसका। और यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि 100 रुपीज़ का प्राइस है इसका और ये सपोर्ट से बाउंस हो रहा है और हमने वहीं पे बाय किया है। 100 रुपीज़ के हम लोगों ने बाय कर लिया। देखो ये जो मार्केट अप साइड से चल के आ रहा था, 100 रुपीज़ का सपोर्ट है, सपोर्ट से बाउंस हो रहा है, यहीं पे हम लोगों ने पकड़ लिया, इसको बाय कर लिया। ठीक है, और जो प्रीवियस रजिस्टेंस है वो 5 का है, यहाँ पे 5 पे आ रहा है, 10105, यहाँ पे हम लोगों ने सेल कर दिया। ठीक है, तो हमें 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 5 रुपये का प्रीमियम और स्टॉक में प्रॉफिट हुआ, बहुत अच्छा होता है। अगर बड़ी क्वांटिटी के साथ आप अगर ट्रेड करो तो आपको 5% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 5% प्रॉफिट आपको मिल गया, तो आप यहाँ से निकल सकते हो। ठीक है, तो ये आराम से आप सपोर्ट से जब भी मार्केट बाउंस होता है तो कर सकते हो। देखो यहाँ यहाँ मैं आपको एक बार चार्ट में भी दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट से यहाँ पे बाउंस हो रहा है, तो यहीं पे आपने पकड़ लिया ट्रेड को और जो प्रीवियस स्विंग था यहाँ पे आपने सेल कर दिया। ठीक है, इसको ब्रेकआउट होने से पहले आपने सेल कर दिया, तो आपको अच्छा प्रॉफिट इसमें हो सकता है। मतलब 5% आपको प्रॉफिट हो चुका है। तो इस तरह से आप इसमें प्रॉफिट कर सकते हो जब भी मार्केट सपोर्ट से बाउंस होता है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें कि दूसरा क्या है। 6 पॉइंट हम लोग देखेंगे कि कॉमन मिस्टेक और टिप्स। मैं आपको इस वीडियो में कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग और टिप्स उसके ऊपर क्या है वो भी मैं देना चाहता हूँ। ठीक है, तो नॉट इनफ टचेज। अभी क्या होता है, काफ़ी बार मार्केट जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टच नहीं करता है। ठीक है, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को सिर्फ
टेस्ट हुआ है, मतलब टेस्ट हुआ है तो उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, भरोसा ज़्यादा नहीं करना है। 2-3 बार टेस्ट होना चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर। डायरेक्ट आपको ट्रेड नहीं लेना है रनिंग में, नहीं तो आप ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़, हमें जो वॉल्यूम को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी वॉल्यूम बढ़ना बहुत ज़रूरी है, जब भी आपका ब्रेकआउट हुआ है तो वॉल्यूम को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वॉल्यूम नहीं देखोगे तो वो ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, पुअर रिस्क मैनेजमेंट हमें नहीं रखना है। जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है प्रॉपर रखना है। जैसे कि कभी भी एक ट्रेड में टोटल कैपिटल का 1 या 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। हमें हमेशा अपना जो स्टॉप लॉस है उसको फॉलो करना चाहिए। इग्नोरिंग द मार्केट सेंटीमेंट, अभी मार्केट सेंटीमेंट को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि मार्केट में कुछ ना कुछ सेंटीमेंट चलते रहते हैं, जैसे कि न्यूज़ हो गया, तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। अगर उसको आपने नज़रअंदाज किया तो आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। बड़ा लॉस एक दिन में हो सकता है। जैसे कि अभी जो मैंने एग्जांपल आपको दिया चार्ट में, वो भी आरबीआई का पॉलिसी आया था, इसी की वजह से इतना ज़्यादा मार्केट बाउंस हुआ था। तो ये क्लियर है कि आपको पहले तो न्यूज़ के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, ठीक है। मेजर न्यूज़ इवेंट जैसे कि आरबीआई की पॉलिसी हो गई, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स आया वो हो गया, ठीक है। तो आरबीआई ने रेपो रेट लो किया था, तो उसी की वजह से मार्केट में बहुत अच्छा बाउंस आया था। तो ये हमें देखना चाहिए, हमें न्यूज़ के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अभी सेवन्थ पॉइंट्स भी है, जैसे कि एडवांस टिप्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें बहुत अच्छा एक इंडिकेटर है, वो देखना बहुत जरूरी है। अगर आप देखोगे तो उसमें लेवल, चलिए हम लोग चार्ट में ही दिखा देता हूँ मैं आपको, तो आपको उसमें समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा। इसमें थियरी तो हम लोग देखते ही रहेंगे, थियरी तो देखेंगे अभी लास्ट में, पर पहले मैं आपको चार्ट में यहाँ पे एक फिबोनाची करके टूल है, उसको आप लगा सकते हो। देखो ऑटोमेटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो उसी लेवल से मार्केट रिटेस्ट हुआ है, मतलब डाउन साइड में हुआ है, यहाँ से आप सेल कर सकते हो। अगर आपको ये रेजिस्टेंस बन गया है, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया हुआ है, सपोर्ट बना है, अगेन ये सपोर्ट बना हुआ है, तो यहाँ से अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं। उसमें 2-3 लेवल बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि 368 0.5, 618 0.618, यहाँ से ही मार्केट डाउन साइड में गया है, उसको ब्रेकआउट करके अच्छा बाउंस हुआ है। तो इस तरह से आप ऑटोमेटिक मतलब अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दोगे तो आपको मैन्युअली लेवल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो लेवल्स है वो मिल जाएगा आपको। खुद से फिबोनाची खुद से लेवल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लेवल ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इस तरह से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से भी आप बना सकते हो, ठीक है। अभी 50 EMA और 200 EMA भी आप लगा सकते हो। बहुत सारे इंडिकेटर्स है, जैसे कि पिवट पॉइंट से, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। पर मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि पिवट पॉइंट्स और ये जो सारे इंडिकेटर्स है वो सीखने के लिए ही लगाओ। उसके बाद पूरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पूरा प्राइस एक्शन के ऊपर ही आपको करना है। सिर्फ आप जो बिगिनर हो, बहुत ज़्यादा बिगिनर हो, तो आप 2-3 महीने सीखने के लिए उसको लगाओ। बाकी तो जैसे कि MACD हो गया, RSI हो गया, ठीक है, तो ये सारे इंडिकेटर को बाद में हटा दो। पहले अपना जो प्राइस एक्शन है उसको सीख लो, उसके बाद आप उसके प्राइस एक्शन के बेस पे ही ट्रेड करो, वही अच्छा रहेगा, ठीक है। कुछ समरी बता देता हूँ इस वीडियो की मैं आपको, जो मैंने पूरा कोर्स बनाया है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मैंने क्या क्या सिखाया वो भी बता देता हूँ। तो सपोर्ट क्या होता है, तो नीचे का लेवल जहाँ बायर्स स्टेप इन करते हैं, मतलब मान लो कि मार्केट से बार बार मार्केट स्टॉप होता है और यहीं से बायर्स आ जाते हैं, तो उसको हम लोग सपोर्ट बोलेंगे। रेजिस्टेंस मगर ऊपर का एक लेवल होता है जहाँ से बार बार मार्केट डाउन साइड में आता है, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे इन शॉर्ट, ठीक है। ड्रॉ कैसे करना है, तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, ट्रेंड लाइन लगानी है और मल्टी टाइम फ्रेम को देखना है। उसके बाद जैसे मैंने एग्जांपल में बताया वीडियो में, अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगेन वीडियो को देखो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बाउंस ट्रेड हमें कैसे लेना है, ब्रेकआउट कैसे करना है, ब्रेकआउट का ट्रेड कैसे करना है, रिटेस्ट ट्रेड क्या होता है, तो वो हम लोगों ने वीडियो में देखा, ठीक है। कॉमन मिस्टेक ये होती है कि कॉमन मिस्टेक और एडवांस हम लोगों ने देखा कि फिबोनाची लगाना है, EMA लगाना है और पिवट पॉइंट लगाना है, उसके बाद ही ट्रेड करना है। और हमें जो मैंने कॉमन मिस्टेक आपको सिखाई वो नहीं करनी है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारा सिखाया है इस वीडियो में आपको, बहुत कुछ आई थिंक आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें अगर आपको सीखने मिली हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको पूरा ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहाँ से आप पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स फ्री में है, वो आप चेक कर सकते हो, वहाँ से आप पूरा कोर्स देख सकते हो और ट्रेडिंग को सीख सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।